Whenever we talk about exam preparation, the advice starts from बहुत मेहनत करो, जी जान लगाकर पढ़ो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से ही सिलेक्शन होगा. बट हैव वी एवर एनालाइज्ड कितने लोग हैं हमारे कंट्री में, बहुत ज्यादा, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिलती है. लास्ट मंथ जब आरबीआई ग्रेड बी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए फेज वन के, आई रिसीव्ड 3 to 4 कॉल्स. Those aspirants were very sad. They were literally depressed. Some of them were crying also कि सर हमने बहुत मेहनत की है, हमने तो सब कुछ लगा दिया है, 1 साल से हम तैयारी कर रहे थे, but then also we are not able to clear this exam. अब क्या करना चाहिए, आगे क्या रास्ता है. मॉम ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स टोल्ड मी कि तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 11 बजे सोती थी, कोई फ्रेंड्स से नहीं मिलती थी, कोई मोबाइल नहीं था, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, but then also she was not able to clear the exam. And that was a brain fade moment for me. It was very emotional. I could not think of any answer. बट मैं यही सोच रहा था कि हमारी कंट्री में डिमांड एंड सप्लाई में कितना फर्क है. अगर एक बंदा अच्छे से मेहनत करता है, जी जान लगाकर तैयारी करता है, देन ऑल्सो इज नॉट एबल टू सिक्योर अ स्टेबल जॉब, रिस्पेक्टेबल जॉब विच ही एक्चुअली डिजर्व्स आफ्टर वर्किंग सो हार्ड. सिर्फ सप्लाई और डिमांड में इतना फर्क है कि अच्छे अच्छे लोग भी अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं. बट द रियलिटी इज इन फैक्ट कि एफर्ट से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा. द एफर्ट हैज टू बी चैनलाइज, इट हैज टू बी डायरेक्टेड, इट हैज टू बी स्ट्रैटेजिक. ओनली देन दैट एफर्ट विल ट्रांसलेट इनटू योर सिलेक्शन. तो मैंने बहुत एस्पिरेंट से बात की है पिछले कुछ दिनों में, लोगों से बात होती रहती है, कॉल आते रहते हैं, एंड आई कुड फिगर आउट 5 मेजर रीजंस. ऐसा नहीं है कुछ बहुत नए रीजंस हैं, बट हर साल यही चीजें हैं, यही गलतियां हैं जो लोग बार बार करते हैं. And I do not want you to make those mistakes again and again, because otherwise next year it would be you who would be calling us for this कि नहीं हुआ, rather than कि selection हो गया है. सबसे पहली दो गलतियां which I could figure out, and I figure this out every year, that quant and reasoning ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन रोकते हैं. जीए आपका सिलेक्शन करवाता है, बट क्वांट एंड रीजनिंग आपका सिलेक्शन रोकते हैं. दिस ईयर ऑल्सो क्वांट एंड रीजनिंग वॉज वेरी टफ. क्वांट तो स्पेशली वॉज वेरी टफ. और बहुत सारे लोग जो अच्छे से तैयारी नहीं किए थे, ठीक है, ऊपर ऊपर से कर गए या रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली लास्ट में जाकर, बिकॉज उनको लगा फेज 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे कुड नॉट डू वेल. और काफी लोग जो अच्छे से तैयारी करके भी गए थे, इन दी एग्जाम दे गॉट रिलैक्स्ड कि ठीक है यार 4-5 कट ऑफ जाएगी, मेरे 6 हो गए हैं, मेरे 7 हो गए हैं, बट दी कट ऑफ वेंट 7.5 अगेंस्ट दी हिस्टोरिकल ट्रेंड. तो हमें एक तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, और कोई भी हिस्टोरिकल ट्रेंड को बिल्कुल लकीर लेकर मत चलो कि बस इतना हो गया अब तो रिलैक्स हो जाओ, अब तो ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. यू नेवर नो व्हेन दी ट्रेंड गेट्स रिवर्स्ड, व्हेन दी थिंग्स चेंज. जैसे इस साल हुआ है, कम सीट्स होने की वजह से ओवरऑल कट ऑफ उतना नहीं बढ़ा जितना कि सेक्शनल कट ऑफ बढ़ा दिया गया है. तो आई होप आप इसको सीरियसली लेंगे. ये आपके ही फायदे के लिए बता रहा हूं कि क्वांट एंड रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये सिलेक्शन आपकी रोक देंगे, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. The second factor is the changing pattern of the current affairs. In fact, the third factor, बहुत बड़ा change हो रहा है current affairs में year by year, and it's a slow change which we are observing every year. Change क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए. गवर्नमेंट स्कीम्स जिनका वेटेज शायद 12 से 15 मार्क्स होता था, लास्ट ईयर इट वाज डिक्रीज टू 9 or 10, एंड दिस ईयर फर्दर इट हैज बीन डिक्रीज टू 7. ये नेगेटिव में जा रहा है. Another area which is going into huge negative territory is journal awareness. Your questions like sports awards, MAUs, defense, and all those. Earlier it used to come 35, then last year it was reduced to 23, and this year it has come down to 16. So ये भी एक negative territory में जा रहा है year by year. से दो areas हैं जिनको हम बहुत importance देते थे, G and schemes for your phase 1, but now their weightage seems to be kind of reducing. But again, this is a trend. The trend can reverse. बट हमें बस यही करना है कि ट्रेंड पे इतना ज्यादा निर्भर नहीं होना है कि बस ऐसा पेपर आया तभी हमारा क्लियर होगा. यस, हमारा 60% प्रिपरेशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो सकता है, बट 40% वी शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी. अब क्वेश्चंस बढ़ कहाँ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं इस एरिया में, आरबीआई नोटिफिकेशंस. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 10 to 12 मार्क्स. ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है पिछले 2 साल से. एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स हालांकि नहीं बढ़ रहा है, बट ओवरऑल आप देखिए आरबीआई नोटिफिकेशंस प्लस फाइनेंस करंट अफेयर्स का वेटेज 8 + 19 इज नाउ 27, विच इज अराउंड 33%. ये किसी जमाने में 15 से 20% होता था, नाउ इट हैज गॉन टू 33%. तो इन एरियाज में हमें बहुत मेहनत करनी होगी, एंड वी डू नॉट
वी शैल नॉट बी एज्यूमिंग कि ऐसा ही पेपर आएगा अगले साल, क्या पता आरबीआई नोटिफिकेशंस 15 मार्क्स के आ जाएं, 13 मार्क्स के आ जाएं। ट्रेंड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, बट ओवरऑल भी प्रिपरेशन करो, एज्यूमिंग के ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। दूसरा प्लस फैक्टर इस साल जो आया, विच वाज काइंड ऑफ शॉकिंग टू मी, कि रिपोर्ट्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है। बट आई थिंक द मेजर रीजन फॉर दिस वाज दैट यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वर रिलीज वेरी रिसेंटली बिफोर द एग्जाम। तो उसमें से 5-6 जो क्वेश्चन आए, आई थिंक दैट एडेड एन एक्स्ट्रा फैक्टर टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्ट्स, अदरवाइज इट कुड हैव बीन बिटवीन 8 to 9। But this is a positive trend in terms of increased number of questions that we are seeing from reports. तो ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, then only you will be able to prepare right for the next year's paper. ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर which I think is again which we keep telling you every year, in-depth questions on RBI notifications have been asked this year, जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से वन लाइनर पढ़ के गए थे, they were not able to solve many of those questions। और आप इसका वेटेज देखिए 19 नंबर। और वैसे भी आप पूरा पेपर देखिए, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीए का वेटेज कितना कम हो गया है, स्कीम्स का वेटेज भी कम हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप जीए को निकाल दें यहाँ से, ये 16 नंबर निकाल दीजिए, देन एवरीथिंग एल्स विच इज बीइंग आस्क्ड इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू योर फेज 2 सिलेबस। सो फेज 1 में फेज 2 के करंट अफेयर्स का वेटेज और हर ईयर बढ़ता जा रहा है। ईएसआई करंट अफेयर्स 8 नंबर के, फाइनेंस करंट अफेयर्स 8 नंबर्स के, 19 नंबर्स की आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स 15 नंबर के, गवर्नमेंट स्कीम 7 नंबर के। इनफैक्ट स्टैटिक व्हिच वाज आस्किंग योर एग्जाम वाज मोस्टली रिलेटेड टू द थ्योरी व्हिच यू कुड हैव रेड इन फेज 2। फाइनेंस स्टैटिक से सीधा 2 क्वेश्चन आए हैं। So the overall weightage of your current affairs is skewing more towards phase 2। पहले हम बोलते थे phase 1 phase 2 integrated preparation, मैं तो बोलूंगा phase 2 current affairs ही prepare करो। phase 1 current affairs तो ये जो GA है, जो 15 नंबर का 16 नंबर का आ रहा है, this you can read in the last 2-3 months for the immediately preceding 3 months before your exam। बस phase 2 current affairs पढ़ो, अब integrated preparation भी भूल जाओ, phase 2 current affairs पढ़ो बस। And the last factor which I feel is exam anxiety। बहुत सारे लोग जितना मर्जी अच्छा पढ़ जाओ, 1000 घंटे पढ़ जाओ, पूरी स्ट्रैटेजी से पढ़ जाओ, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ डू यू परफॉर्म इन दोस 2 hours। एंड व्हेन it is about performance in that 2 hours, the major factor that will impact your performance is not your knowledge, it's your ability to handle exam anxiety। हमें बहुत आता है, बट हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो दिमाग है, वो शायद 70% आउटपुट पे ही काम कर रहा होता है। एग्जाम के बाहर आके लगता है ना यार, आई कुड हैव डन मच बेटर, आई कुड हैव मैनेज्ड माय टाइम मच बेटर, आई कुड हैव बीन more active during the exam, I could have solved more questions, I could have left few questions and used that time somewhere else। ये सारी गलतियां हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर इन दैट ट्रैप ऑफ एग्जाम एंग्जाइटी। इतना प्रेशर चल रहा होता है हमारे दिमाग में कि अगर आज नहीं हुआ तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और एग्जाम एंग्जाइटी इज नेचुरल, आपको नहीं, सबको हो रही है, और थोड़ा बहुत इससे परफॉर्मेंस इंपैक्ट करेगा भी, बट द पॉइंट इज हाउ टू रिड्यूस इट। देयर इज नो मैजिक वेंट। ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दीजिए, दिस इज वन वे, प्लस सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आर वेरी यूजफुल बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू डेवलप दैट एबिलिटी टू सेलेक्ट questions which you know or which you feel you can do and solve them in a limited time and gain some marks which others might not be able to do that in limited time। Second, I would suggest you, थोड़ा ज्ञान लगेगा बट इट हेल्प्स मेडिटेशन। जब तक नहीं करोगे इसका फायदा नहीं पता लगेगा, और जब करोगे तब इतना एडिक्टेड हो जाओगे कि इसको छोड़ोगे नहीं। सो ये 2 चीजें कर लो, दिस विल श्योरली हेल्प यू रिड्यूसिंग योर एग्जाम एंग्जाइटी। और उसके बाद जो आपका आउटपुट है ना, शायद 100% तो नहीं, बट शायद 95% तक पहुंच जाएगा, और सेम नॉलेज से सेम टाइम में आप अपने मार्क्स कम से कम अगर 40 आ रहे हैं तो 50 तक ले जाओगे। And I also want you to introduce this guidebook for you. This is a comprehensive guide for RBI manager, which is a one-stop solution to know all about RBI। बहुत सुंदर लिखी हुई है, बहुत कॉम्पैक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में, स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर्स, एलिजिबिलिटी, books, salary, everything you will get in this guidebook at one place। You need not go to 10 different websites or YouTube channel for that, and you can download this for free। The link to download this guidebook is given in the description of this video। इसको आज ही डाउनलोड करो, पढ़ो, and I'm sure you will get the next dose of motivation to prepare for RBI। We have also launched our RBI Grade B 2025 course। We have a gold pack and a silver pack। Gold pack is a combined solution for phase 1, phase 2 and interview, whereas silver pack is mainly for phase 2 and interview, though
phase 1 current affairs will also be part of silver pack because phase 1 के current affairs आपके phase 2 में cover हो ही जाते हैं. And obviously you would like to check our demo material which is given in the link in the description of this video. आप उस link पर click कर demo material को free में download कर सकते हैं. उसको अच्छे से पढ़िए, time लगाइए, check yourself whether this is made for you, whether you are made for RBI Grade B exam, whether you can understand this, and then if you feel you can be part of our community. And we are also starting live classes for RBI Grade B phase 1 phase 2 दोनों की live classes शुरू हो रही हैं. Our live classes for phase 2 are starting on 15th October and live classes for phase 1 are also starting on 15th of October. Phase 2 की live classes will happen in morning at 7:30 PM. ठीक है, अगर आपको ऑफिस जाना है 9 बजे, तब तक क्लास नहीं खत्म होती है, यू विल बी एबल टू वॉच द रिकॉर्डिंग, या किसी दिन क्लास नहीं देख पाए उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी. And phase 2 live classes will happen at 6 in the evening. They will also start from 15th of October and they will go till 17th of December. 2 महीने में आपका phase 1 का सारा हम करवा देंगे. And phase 2 we will start from 15th and it will go till 31st of January. तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा. This will help you to now have your teachers with you in a डेजिग्नेटेड शेड्यूल. डेली टीचर आ रहा है, क्लास ले रहा है, आपके पास टारगेट्स हैं, आप टारगेट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे. आई थिंक दैट विल जेल विद योर प्रिपरेशन. इन केस यू आर दी वन जिसको लगता है कि सर मैं अकेले टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकता, कंसिस्टेंट नहीं बन सकता, तो आपके लिए लाइव क्लासेस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो विद दैट आई टेक योर लीव. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.